माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ड्रीम क्लासेस में। आज बहुत यूनिक टॉपिक हम आपके लिए लेकर आए हैं। जी हाँ, लुप्त आकृति की खोज। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना गया है। यहाँ से आप कोई भी एग्जाम में बैठ जाओ, रीजनिंग में 1 से 2 क्वेश्चन तो पूछना अनिवार्य है। और आज हम उन टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं जो एक बहुत मजेदार टॉपिक होने वाला है। ठीक है, ये नॉन वर्बल रीजनिंग है। ठीक है, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बड़ा ही अद्भुत टॉपिक है। 10 मिनट आप एक बार इस पे करके देखिए, फिर आप देखो क्या कहोगे कि जी सर क्या बेहतरीन हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो जल्दी से आप सभी लोग जुड़ जाइए, हमारे साथ कनेक्ट हो जाइए और आज के क्लास की बिल्कुल शुरुआत करने वाले हैं हम लोग। सब लोग बढ़िया, सब लोग तैयार हैं आज के क्लास के लिए। ऑडियो वीडियो क्लियर है? सब लोग बिल्कुल एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आज का क्लास बिल्कुल बेहतर कर सके हम लोग। क्या पढ़ने वाले हैं वो आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। ठीक है, कि एक डायग्राम रहेगा, एक फिगर रहेगा, उसमें से कुछ लुप्त रहेगा या फिर कोई सिमिलर रहेगा और आपको पूछेगा कि कौन सी आकृति में वो सेम फिगर बन सकता है। इस तरह के बहुत सारे सवाल, बहुत सारे जवाब हम करने वाले हैं। बस आपका काम है एक बार वीडियो को शेयर करना और हमारे साथ जुड़ जाना। सब लोग एक बार कह दीजिए जी सर बिल्कुल तैयार है आज की इस स्पेशल अद्भुत क्लास को करने के लिए। सब लोग रेडी हैं? ओके, शुरू करें टॉपिक को। आज बहुत मजा आने वाला है, बहुत ट्विस्ट है इस चैप्टर में। हर एक प्रश्न में, हर एक डायग्राम में, हर एक सवाल पर ट्विस्ट होने वाला है। नए नए प्रकार के प्रश्नों की आज झड़ी लगने वाली है और बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करते हुए हम शुरुआत कर देते हैं। पहले सवाल को आपके स्क्रीन के ऊपर रखकर आपके चेहरे को बिल्कुल एकदम नहीं स्माइल ला देते हैं आपके चेहरे पर, ताकि आज का क्लास आप स्पेशल बना सके। डेमो बैनर थंबनेल से ही आपको दिख गया होगा कि आज का क्लास स्पेशल होने वाला है। चलिए पहला सवाल, अच्छा ये इसको ही बना दिया आप लोगों ने? नहीं, ये तो हमारा बैनर है भाई। पहला सवाल अब यहां से आने वाला है। देखिए इस तरह का सवाल हम आपके स्क्रीन के ऊपर रखने वाले हैं। कह रहे उस विकल्प का, इसमें कोई बेसिक नॉलेज की जरूरत नहीं, बस ये काम करना चाहिए। ठीक है, और यहां से क्वेश्चन आता है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें नीचे दी हुई आकृति जो है अंतर्निहित है। अंतर्निहित का मतलब उसके अंदर है। ठीक है, और आकृति को घुमाने की अनुमति, देखो ये चीज एकदम क्लियर याद रखना, आकृति को घुमाने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं है। और आपको ये क्वेश्चन है जी, ये जो आपको दिख रहा है ये छोटा सा डायग्राम, इन चारों में से किसमें पॉसिबल है बताइएगा जरा आप हमें। और हाँ, आकृति को हम घुमा भी नहीं सकते, फिगर को हम घुमा भी नहीं सकते हैं, डायरेक्ट हमको उत्तर करना है। जल्दी बताइए कौन सा, ये जो छोटा सा डायग्राम आपको दिख रहा है, ये छोटा सा जो फिगर है, इन चारों डायग्राम में से किसमें पॉसिबल है? जल्दी वीडियो शेयर करिए। जी हाँ बिल्कुल, बहुत सारे स्टूडेंट ने यहाँ ये भी मेंशन किया हुआ है कि आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। तो बताइए, यहाँ तो ये बिल्कुल भी नहीं बन रहा है, ये भी हमें भी नहीं लग रहा है कि इसमें होगा, इसमें होगा। हमको लग रहा है ना कि ये देखिए आपका जो एक्चुअल आंसर होना चाहिए वो ये वाला होगा जी। क्या सही बोल रहे हैं हम? देखिए यानी आपके प्रश्न का जो उत्तर हो गया वो डी नंबर आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। बहुत बेहतर आज का क्लास होने वाला है। अभी तक आप लोगों ने शेयर नहीं किया, जल्दी करिए शेयर ताकि अच्छा लगे, आज का क्लास स्पेशल कर सके हम लोग। 1 नंबर क्वेश्चन का जो उत्तर हो गया वो डी हो गया। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़े। चलिए जल्दी से शेयर करिए वीडियो को, जल्दी से शेयर करिए। ओके, जल्दी से शेयर करिए। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, आज बहुत मजा आने वाला है, समझ रहे हैं ना। जैसा कि आप देख पा रहे कि पहले नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया हमारा, डी नंबर आंसर हो गया। दूसरा सवाल, ये जो ट्रायंगल है ये कौन से डायग्राम में है? ये 4 डायग्राम आपको नीचे दिख रहा है, ये ट्रायंगल कहां पॉसिबल है, जल्दी बताइए। और हाँ, यहां क्लियर लिखा गया है कि आप
कौन सी आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं? ये जो आकृति है ना, इसको घुमाने की अनुमति नहीं। अच्छा, जिसमें ये चीज नहीं लिखा रहेगा उसमें आप घुमा सकते हैं, लेकिन यहां खुल के कह रहा है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसको जल्दी से उत्तर करिए। आकृति को, डायग्राम को, ये जो छोटा सा डायग्राम है इसको घुमाने की अनुमति नहीं है। कौन से डायग्राम में ले जाकर इसको फिट कर दे? कौन से डायग्राम में? नहीं 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 नहीं, सी नंबर गलत हो जाएगा। बताइए, ऐसा है? ये बिल्कुल ऐसा नहीं है भाई, ये तो प्रॉपर है। ये भी डी नंबर होगा, ये भी डी नंबर वाले डायग्राम के अंतर्गत है, ठीक है। और यहां से बहुत क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। हल्के में इस चैप्टर को मत लेकर चलिएगा डियर स्टूडेंट, बिल्कुल भी नहीं लीजिएगा। सब लोग का क्लियर है? एक बार कह दीजिए हाँ जी सर, डी नंबर ही आंसर होगा। और देखिए, बिल्कुल भी आप आकृति को नहीं घुमाइएगा, ये बिल्कुल छोटा सा है ना डियर स्टूडेंट, ये बिल्कुल छोटा सा है, कैसे आंसर होगा? ये सिंपल सी बात है। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, ये वाला डायग्राम बताइए, इसको किस फिगर में रख सकते हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कहां रखाएगा जी? जल्दी बताइए। अगर अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल आज के क्लास को शेयर करेंगे आप लोग। हमको तो लग रहा है ना। जल्दी 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 उत्तर करिए। 5 से 10 सेकेंड आपके पास समय है बस। हर प्रश्न में मैं जब स्क्रीन पे रखूं तो आपको 10 सेकेंड के आंसर 10 सेकेंड के अंदर आंसर देना है। अगर आप दे पा रहे हैं तो ठीक है, वरना समझ जाना कि गड़बड़ है कुछ ना कुछ, मतलब आप नहीं कर पा रहे हो। बहुत बढ़िया, इसका भी उत्तर डी ही होगा। क्या बात है माय डियर स्टूडेंट, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, बिल्कुल सही। यही तो डायग्राम है यहाँ पे, और ये बिल्कुल मैच कर गया। यानी पहला का भी डी नंबर, दूसरा का भी डी नंबर, और तीसरा का भी डी नंबर। बहुत बढ़िया, हम आगे बढ़े चौथे नंबर सवाल की ओर। चलिए, चौथा सवाल बताइएगा कौन सा। अच्छा, इसमें ये नहीं कह रहा है कि आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं। जहां नहीं लिखा हुआ है आप डायग्राम को घुमा सकते हैं, क्योंकि इसमें लिखा हुआ ऐसा कुछ नहीं है। जल्दी उत्तर करिए, कौन सा आंसर होगा चारों में से? कौन सा विकल्प आपके लिए सही है? जल्दी जल्दी, फिर से डी? लग तो रहा है हमें भी ये तो बिल्कुल नहीं होगा भाई, क्योंकि हमें ऐसा डायग्राम चाहिए, बिल्कुल ऐसा चाहिए। और इसमें ऐसा कुछ नहीं कर रहा है कि आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। हम घुमा सकते हैं, लेकिन घुमाने पर भी ये नहीं बन पा रहा है। इसमें तो पॉसिबल ही नहीं, एकदम बिल्कुल पतला सा है, यहाँ बहुत मोटा सा है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ तो किसी एंगल से नहीं है। हमको लग रहा है ना कि अगर हम इसको ऐसे घुमा दे तो घुमाने पर हमको लग रहा है ऐसा ऐसा बनेगा, और ये यहां पर है। सही बात। अब कहिएगा सर थोड़ा सा बीच में एक लाइन है, उससे कोई दिक्कत नहीं, ये इसके अंदर निहित हो सकता है ना। अब इसके अंदर जो परिवर्तन कर दे, इसमें हम क्या कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ना, बिल्कुल देखने की चीज है। ये वाला डायग्राम अगर घुमाएंगे तो ऐसा बनेगा, ऐसा, और ये यहाँ पॉसिबल है। अब इसमें हमारी क्या गलती है कि बीच में एक लाइन है, ठीक है ना, हम इसको यहाँ रख सकते हैं। वो अलग बात है कि एक और लाइन है तो ऐसा हो गया। यानी चौथे नंबर का भी उत्तर डी हो गया। चलिए, पांचवा सवाल फिर एक और स्क्रीन पर आ चुका है। दिए गए विकल्पों में, हाँ ये वाला डायग्राम, ये तो बिल्कुल बच्चों जैसा लग रहा है। नहीं, ये तो ऐसे ही हो गया जी एकदम, इसमें तो कुछ घुमाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, इसमें तो कुछ घुमाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, और पांचवा उत्तर हो गया। क्या बात है, सारे क्वेश्चन का आंसर डी आ रहा है जी। ये एक स्टूडेंट ने कहा कि सर सारे क्वेश्चन का आंसर डी आ रहा है। अब हम कर क्या सकते हैं बताओ? इस बार तो आंसर ए हो गया, पांचवे का आंसर ए हो गया, इस बार डी नहीं हुआ, इस बार उत्तर ए हो गया। मजा आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, इग्नोर मत करिएगा बस। हाँ, शेयर आप लोग नहीं कर रहे, वो आपकी जिम्मेदारी है, जल्दी से करिए। अच्छा, बिहार एसएससी 2024 के लिए मैथ रीजनिंग का बैच शुरू हो चुका है। फाउंडेशन क्लास शुरू हो गया, बैच में डेमो क्लास चला गया, 1-2 क्लासेस भी हो चुकी है, और बिल्कुल जल्दी से ज्वाइन करिए। 75 में 75 अगर बिहार एसएससी में मैथ और रीजनिंग में स्कोर करना है, वो हमारी जिम्मेदारी है। लाइव क्लास 1 बजे दोपहर में, शाम में 5 बजे, 2 घंटे का सेशन चलता है। भाई राहुल सर एंड पूरी टीम इसमें जुड़ी हुई है, और बैच बिल्कुल शुरू हो चुका है। एप्लीकेशन आपको नीचे दिख ही रहा है, ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल करके हमारा ऐप है, सोचिए मत, ज्वाइन करिए जल्दी से जाकर, ठीक है। चलिए, और हाँ, हम बढ़े आगे।
चलो डियर स्टूडेंट, एक और सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, छठा सवाल, जल्दी करो। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर, क्या होगा? ये ऐसे है जी, ये ऐसे है डियर स्टूडेंट। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? क्या पॉसिबल है? ये तो डी नंबर बिल्कुल नहीं होगा, किसी भी एंगल से नहीं लग रहा है। सी पॉसिबल है। हाँ, हमें तो लग रहा है सी पॉसिबल है। ये है पॉसिबल। ए ए सॉरी सॉरी, सी नहीं, ए की बात कर रहे हैं। ये पॉसिबल है, हमको लग रहा है ऐसा कुछ। जैसे अगर हम डायग्राम को ऐसे बनाएं, ठीक है ना, तो ये हमारे डायग्राम के अंदर हो सकता है, थोड़ा सा चौड़ा है लेकिन हो सकता है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं तो कुछ सही, क्योंकि और कोई ऑप्शन तो नहीं, ये तो असंभव है, ये तो किसी एंगल से नहीं। इन दोनों में हमारा थोड़ा सा शक चाह रहा था, पर हम इसमें करेंगे तो कैसे करेंगे, कोई उपाय भी तो नहीं सूझ रहा है, तो हमें मजबूरन एक कोई टिक लगाना पड़ रहा है। हालांकि ये जो है ना, ये थोड़ा सा ज्यादा चौड़ा है, ये कम चौड़ा होना चाहिए था, ये थोड़ा और गैप्स कम रहता। नहीं, कोई भी नहीं नहीं मार सकते, क्योंकि हमारे पास चार ऑप्शन भी है, चार ऑप्शन ही है, पांचवा कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो हम कैसे कोई भी नहीं मार सकते हैं। ठीक है, यानी हमें मजबूरन किसी ना किसी को टिक लगाना ही पड़ेगा, और जो हमने लगा दिया डी ए नंबर ऑप्शन। ठीक है ना? हाँ जी हाँ जी जी, बिल्कुल, ये सारे सारे चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है जी। ठीक है, आपके मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, पर जरूरी नहीं कि मैं हर बच्चों का कमेंट का रिप्लाई करूँ तो ही अच्छा रहेगा। मैं सबका कमेंट पढ़ रहा हूँ, सबको देख रहा हूँ, सभी बच्चे बहुत खुश हैं। और चलिए एक और सवाल, क्या होगा आंसर? गिव मी राइट आंसर। यहां देखो कह दिया है आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। जिसमें अनुमति नहीं है उसमें नहीं घुमा सकते, जिसमें कुछ नहीं बोले उसमें घुमा सकते। तो ये कहां पॉसिबल है? पहले तो हमने दिमाग ये वाला लगाया था, लेकिन ये यहीं तक अटक गया। अगर ये ऐसे रहता तो पॉसिबल होता। बी नंबर गलत। ए में तो दूर दूर से कहीं नहीं दिख रहा है, सी में है भी पॉसिबल, तो घुमाने के बाद हमको लग रहा है कि देखिए डी में ये वाला आंसर हो जाएगा। बस आप खाली मोहर लगा दीजिए कि जी सर बिल्कुल सही उत्तर मार रहे हैं, डी नंबर आंसर पॉसिबल है, बिल्कुल है। खाली हाँ तो कह दीजिए, हमें अच्छा लगेगा। बढ़े हम आगे, कम समय में बेहतर से बेहतर टॉपिक आज हम करेंगे आपके लिए, ठीक है जी। तो हम आगे बढ़े, चलो भाई एक और। यहां भी आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। आज एक क्लास में आपको बहुत कुछ सिखा देंगे, आज के क्लास में, ये मेरा प्रॉमिस है। बताइए, आकृति को जब घुमाएंगे नहीं, ढूंढिए, 5 सेकेंड हम समय देंगे मात्र आपको, मात्र 5 सेकेंड। जैसे ही हमने स्क्रीन पर रखा उससे 5 सेकेंड का काउंटडाउन शुरू कर दीजिएगा, 1 2 3 4 5 ऐसे करके, ठीक है। हालांकि मैंने थोड़ा फास्ट बोल दिया, हमें लग रहा है कि ये होगा विथ प्रूफ, ठीक है ना, हमें लग रहा है कि ये पॉसिबल है। और ये क्वेश्चन पता है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में, जैसे अभी बिहार एसएससी आ रहा है ना, बिहार एसएससी में 50 रीजनिंग क्वेश्चन पूछेगा, सही बात है ना। रेलवे में 25 रीजनिंग क्वेश्चन पूछेगा, और एसएससी जीडी में 20 रीजनिंग क्वेश्चन पूछेगा। इसीलिए तीनों एग्जाम के लिए हमने ये वाली बुक आपके लिए रिकमेंड की है। हमारी लिखी हुई किताबें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्लिपकार्ट से मंगवा सकते हैं। और पता है, ये जो चैप्टर हमने लेकर आज हम आपके लिए लेकर आए ना, इसी बुक का चैप्टर है ये, इसी बुक का क्वेश्चन है ये सारा। ये हमारी जो किताब है ना, ये हमारी किताब है और इसी का ये चैप्टर है, ठीक है। तो इसकी शॉर्ट्स वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाल रखी है, आप चेक कर सकते हो कि कैसी वीडियो है, कैसी बुक है, उसके बाद आप मंगवा सकते हैं। ओके, तो बहुत अच्छी किताब है, बहुत बेहतरीन किताब है। तो ये आपके प्रश्न का उत्तर हो गया सी। चलिए 9 नंबर, ओहो, गणित का डर खत्म करे संजीवनी बैच, सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए रिकॉर्डेड प्लस नोट्स। अभी बैच बहुत धुआंधार चल रही है। आज ही इस बैच में 1100 बच्चों ने टोटल एडमिशन करवा लिया, ठीक है जी। जब स्टार्टिंग में ये बैच आया था तो मुझे लगा था कि इतना बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं देगा ये बैच, लेकिन आप देख लो कि पिछले 3 महीने के अंदर 1100 बच्चों ने इस बैच को ज्वाइन किया, क्योंकि लाइव भी है, रिकॉर्डेड भी है, और नोट्स भी अब हम देना शुरू कर दिए। क्लास नोट्स भी, जैसे जो हमने आपको पढ़ाया है ना,
वो आपको एज ए नोट्स के रूप में क्लास में देते हैं। एप्लीकेशन को तो आपको पता ही होगा, ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल पर ये बिल्कुल सबसे ट्रेंडिंग बैच है क्योंकि जिन बच्चों का गणित बहुत खराब है, जिनको डर लगता है, वो डर खत्म करते हैं इस बैच में हम लोग। ठीक है, ज्वाइन करिएगा जरूर। चलिए आइए, यहां कहीं पे भी ऐसा नहीं कर रहे कि आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं, आप घुमा सकते हो। बताइए, 9वां सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर। हाँ हाँ, बिल्कुल 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 प्रीति, बिल्कुल आप लीजिए। दिल्ली पुलिस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट ये बैच है जी। आप संजीवनी बैच के बजाय अगर आप संघर्ष बैच लेते हैं तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि वो रिकॉर्डेड बैच है। हालांकि संजीवनी भी बहुत ट्रेंडिंग बैच है, बहुत ज्यादा। जल्दी बनाइए इस क्वेश्चन को। क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इसमें कहीं नहीं ऐसा कह रहा है कि आकृति को आप नहीं घुमा सकते, तो नहीं कह रहा है तो घुमा देंगे। पहले तो हमारे मन में ये विचार आया कि सर ये वाला सही रहेगा, लेकिन आप देखो, मैं इस चीज को अगर जूम करूं और जूम करके दिखाऊं तो आप देखिए कि यहाँ पे ये सही ढंग से है नहीं, कटा हुआ है ना ये डायग्राम, तो ये उस हिसाब से ही आपका उत्तर होगा नहीं। एम आई राइट? ठीक है ना? तो ऐसे में ये हो गया गड़बड़ कि भाई जब कटा हुआ है तो प्रॉपर तो पूरा है ही नहीं है, तो ये आपका हो गया गड़बड़, यानी ये उत्तर नहीं होगा। ये तो किसी एंगल से नहीं होगा क्योंकि हमारा ट्रैक ये इस तरह का कोई डायग्राम बना ही नहीं, तो ए और बी निकल गया। डी तो दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, तो आप देखिए सी को थोड़ा सा ऐसे घुमाया गया है, इस डायग्राम को थोड़ा सा ऐसे घुमाया गया है, तो ये 2 लाइन ऐसे और 1 लाइन ऐसे। हालांकि बी भी हो सकता था, लेकिन देखिए ना यहाँ पे कटा हुआ है बी में, तो प्रॉपर जब तक नहीं रहेगा तो कैसे उत्तर होगा? हर चीज देखना पड़ता है ना। ठीक है जी, तो ये आपके प्रश्न का सही उत्तर 9 का सी। हम बढ़े आगे, मजा आ रहा है? एकदम मजा आएगा। ठीक है, और बहुत बढ़िया। चलिए, यहां पर कह रहा है आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। जब अनुमति नहीं है तो नहीं घुमाएंगे, जब अनुमति होगी तभी घुमाएंगे। जल्दी 10वां सवाल। कहां पॉसिबल है, कहां पॉसिबल है? मिल गया आंसर हमें तो। 5 सेकेंड का समय आपके पास है, उसके बाद हम करेंगे उत्तर। हो गया? 10 का उत्तर डी। अच्छा, ये बुक जो है ना, आप फ्लिपकार्ट से मंगवा सकते हैं घर पे। जी बिल्कुल मंगवा सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इस बुक का लिंक डाल दिया है। निश्चिंत होकर मंगवाइए, हमारी लिखी हुई किताब है। पसंद ना आए तो 7 दिन में वापस भी कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या एप्लीकेशन में बुक सेक्शन में जाइए, व्यू करिएगा, ये बुक लिंक आपको दिख जाएगा। फ्लिपकार्ट के थ्रू हमने मर्ज कर रखा है इस बुक को, मतलब ये हमारी जो किताब है वो आपको फ्लिपकार्ट के ऊपर उपलब्ध है। फ्लिपकार्ट पे सर्च करिए ना राहुल सर मैथ बुक, तो मैथ वाली आ जाएगा। राहुल सर रीजनिंग बुक, तो रीजनिंग वाला आ जाएगा। सर्च करिएगा राहुल सर जीके जीएस बुक, तो आपको जो है वो ये जीके जीएस की बुक आ जाएगी। स्टैटिक जीके बहुत बेहतरीन है, ट्रेंडिंग बुक है ये, हमने खुद लिखा है इस बुक को। ठीक है, ये सारी किताबों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जो चाहिए बस एक बार सर्च कर लीजिए। ठीक है, बस सर्च करिए ना आप लोग यूट्यूब पे, सॉरी फ्लिपकार्ट पे, राहुल सर मैथ बुक, राहुल सर रीजनिंग बुक, राहुल सर जीके बुक, राहुल सर जीएस बुक, ऐसे सर्च करोगे आ जाएगा। ठीक है, या फिर राहुल सर ड्रीम क्लासेस मैथ बुक, ऐसे पूरा सर्च करोगे। चलिए जी, एक और सवाल करेंगे आप जवाब। हमें तो ये वाली आकृति ए नंबर में बिल्कुल भी नहीं लगी कि होगा आंसर ना, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। सी में हमें लगा, लेकिन हमें ऐसा लगा कि सर ये बड़ा छोटा सा प्यारा सा है जो इसके साथ कोई मैच नहीं करेगा। डी में बिल्कुल भी नहीं लगा क्योंकि ये ऐसी बनेगी और हमारी आकृति बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। घुमा भी देंगे तब भी हमें लगता है कि ऐसी बननी चाहिए थी, घूमने पर भी ऐसे बनेगी अप्रोक्स। हमने बी नंबर ऑप्शन को सेलेक्ट किया, और बी नंबर में देखिए ये जो डायग्राम हमने आपको बना के दिया, जस्ट अ सेकेंड, बी नंबर होगा ना? हाँ, बुक पे भी ऑफर है, बिल्कुल बिल्कुल ऑफर हमेशा चलते रहता है हमारा। बी नंबर देखिए, क्या अद्भुत। अभी कुछ देर और रुको, बहुत अच्छे अच्छे सवाल आएंगे। क्लियर हो गया? तो कहेंगे सर ये डायग्राम बी नंबर ऑप्शन में नहीं थे। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये वाला डायग्राम जो है वो इसके अंदर छिपा हुआ है। चलो 12वां सवाल, अब बताओ कहाँ छिपा हुआ है ये? आकृति को घुमाने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं है, जल्दी बताइए। 10 सेकेंड का ऑप्शन है आपके पास।
हाँ, खोज लिया आपने, कहाँ मिला, किस वाले डायग्राम में? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कहाँ मिला भाई? कहाँ मिला, जल्दी बताओ, ये कहाँ मिला? कहाँ मिला? जस्ट अ सेकेंड, रुकिएगा। हाँ, ये कौन से ऑप्शन में है? ये इस तरह से है ना, हमें लग रहा है। अच्छा, आकृति को घुमा भी नहीं सकते, हमको तो लग रहा है पहले में ही काम हो जाएगा। नहीं नहीं, पहला में ऐसे है भाई, और ये ऐसे होना चाहिए। हमको हमको लगता है ये वाला होगा 2 नंबर, क्योंकि हम आकृति को घुमा भी नहीं सकते। मिला? कुछ लोग अगर बी ए की ओर जा रहे हैं तो बिल्कुल गलत है जी। देखिए क्या गलती है ए में ऐसे बनेगा, ए में ऐसे बनेगा, ये लाइन ऐसे है और आप यहां ऐसे बना रहे हो। ये बनाओ भाई, असली असली 24 कैरेट सोना तो बी नंबर में घुसा हुआ है, ए में मिला नहीं हमें कुछ। ठीक है, क्या आंसर होगा? कहेंगे सर उत्तर बी होगा इस क्वेश्चन का। 13 नंबर, बताओ कहां मिलेगा? हाँ, इसको आप चाहो तो घुमा सकते हो अगर पॉसिबल है तो, क्योंकि ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं कि आप घुमा नहीं सकते। लेकिन नहीं घूमे तो आसान है, अगर घूम जाए तो कोई इश्यू नहीं। जल्दी, 13वां सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर। उत्तर बहुत कम बच्चे दे रहे हैं, क्या बात है? बहुत बढ़िया। अच्छा जी, सपना तोमर, हर हर महादेव, बहुत बढ़िया सपना। चलिए, ये है भाई हमारा डायग्राम, और ये किसमें मिलेगा? कहेंगे गुरुजी ये तो पहले में ही मिल रहा है। देखिए ना, देखो, एक एक चीज गलत कर रहे हो आप लोग, टाइम पे उत्तर नहीं। 10 सेकेंड मतलब 10 सेकेंड। देखो, ये इतनी सुविधाएं हम आपको नॉन वर्बल कौन बताता है ऐसे करके, इतना डायग्राम बना के? क्योंकि डायग्राम बनाने में ही समय लगता है ना, हम आपके लिए मेहनत करके इतना अच्छा बना के हम आपके लिए लेकर आते हैं, और आप लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, टाइम पे इसका आंसर नहीं देते, फिर हमें अंदर से दुख होता है कि भाई हम अपने स्टूडेंट्स के लिए इतना मेहनत करते हैं। आप बताओ कौन इतना बेहतर डायग्राम बना के, मेहनत करके, पीपीटी ला के, पीडीएफ बना के नॉन वर्बल रीजनिंग लेकर आता है आपको? ये फुल्ली टाइप किया हुआ है, ना कि कॉपी पेस्ट है। ठीक है ना? ये हमारी जो किताब है ना नॉन वर्बल की, सॉरी, ये जो हमारी रीजनिंग की बुक है, ठीक है, इसमें हमने चैप्टर नंबर 24 उठाया कि हमें आज चैप्टर नंबर 24 बताना है, जो लुप्त आकृति है। और ये एक ऐसी किताब है जो वर्बल और नॉन वर्बल दोनों है जी। तो इसी बुक का एक छोटा सा एरिया हम आपके लिए लेकर आए हैं, और आप बताइए, आप लोग इतने टाइम से उत्तर नहीं दे रहे हो, कैसे मजा आएगा? चलिए एक बार जयकारा लगाइए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए, तब आगे बढ़ेंगे हम लोग जल्दी। इस बार 10 सेकेंड के अंदर कम से कम 100 बच्चे वोट करेंगे, देखते हैं कितने बच्चों का वोट आता है। टाइम स्टार्ट नाउ, वोट करिए। 10 सेकेंड, 2 सेकेंड हो गया, 3, 4, ये बड़ा हार्ड वाला टॉपिक दे दिया हमने, नहीं? 5, 6, नहीं हो पाएगा लगता है इस बार। जी कमलेश ले लो, बहुत बढ़िया रहेगा, रिकॉर्डेड आप पूरा कर सकते हो वहां से। जी 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 जी, बिल्कुल बताइएगा क्या उत्तर होगा। कह रहा है कौन सी आकृति जो है वो अंदर निहित है? देखो, ऐसे तो ये थोड़ा सा पेचीदा है ये, ठीक है ना, लेकिन हमको लग रहा है ना कि आपके प्रश्न का जो उत्तर होना चाहिए, थोड़ा सा कंफ्यूज है हम इस चीज को लेकर, पर ये आपका होना चाहिए। ये वाला एरिया हो गया, इसको ऐसे उलट दीजिए, जब इसको उलटिएगा ना तो थोड़ा सा ऐसा, सॉरी, थोड़ा सा ऐसा बना कर देगा आपको, ठीक है। और हमको लगता है कि ये सी नंबर ही आपका करेक्ट आंसर है। हालांकि ये थोड़ा सा और चौड़ा होना चाहिए था, इसको ऐसे बनाना चाहिए था, बिल्कुल ऐसे, ऐसे बनाना चाहिए था इसको, ऐसे। लेकिन ये थोड़ा कम बनाया है, पर कोई बात नहीं, हम लोग अगर एडजस्ट करें। नहीं नहीं, ए नहीं होगा उत्तर, ए बिल्कुल नहीं होगा। ए कैसे होगा, खुद सोच कर देखो, ठीक है ना? ये बहुत छोटा है, ये बहुत छोटा है, बिल्कुल गलत उत्तर। आपके प्रश्न का उत्तर, थोड़ा सा ये कंफ्यूज होने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन हम सी को उत्तर मारेंगे, ठीक है। ए और सी में थोड़ा सा डाउट है, लेकिन फिर भी हम सी को टिक मारेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा, क्योंकि जब आप इसको ऐसे घुमाओगे ना, ए वाला एरिया देखो एकदम बिल्कुल छोटा सा लग रहा है, ये छोटा सा है, और उसके बाद आप ले लो इस तरह का एरिया,
ये तो ये स्क्वायर लग रहा है और ये आयत है, हालांकि इसको भी ये स्क्वायर नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा और चौड़ा ऐसे ऐसे रखना चाहिए था। लेकिन चलिए थोड़ी सी जरूरत है इसमें डायग्राम में, कोई इशू नहीं है, हम सी को टिक लगा के आगे बढ़ते हैं। चलो इसमें बताओ, इसमें टाइम पास नहीं कर। अच्छा देख लो ये क्या कह रहा है, प्रश्न पढ़िए। छिपी हुई आकृति जो है अंतर्निहित है, मतलब इस आकृति के अंदर छिपा हुआ रहना चाहिए, बाहर वाला मत ढूंढ लेना। नहीं ए डिट्टो नहीं लग रहा है। अच्छा निशा ने कहा कि हम ए को मानेंगे, आपकी मर्जी भाई, ठीक है। चलो यहां तक क्लियर, जल्दी करो उत्तर आप लोग। अच्छा कोई बात नहीं, ए और सी में कंफ्यूजन था, हमने उसको छोड़ दिया। जी बी नंबर, बहुत सारे स्टूडेंट बी कह रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट सी कह रहे हैं, चलो बहुत अच्छी बात है। आप ये देखो कि अंतर्निहित होनी चाहिए, अंतर्निहित होनी चाहिए, अंदर होना चाहिए, ऐसा नहीं, ये मत दिमाग लगा देना, ये अंतर्निहित नहीं है, ये तो आपका मेन डायग्राम है। इसके अंदर होने के लिए क्या जरूरत है, हमको लग रहा है ना कि देखिए यहां ध्यान से, क्योंकि ऐसी आकृति तो इसमें भी बनाई जा सकती है, ऐसी आकृति तो इसमें भी बनाई जा सकती है, ऐसी आकृति तो इसमें भी बनाई जाती है। तो ये तो मेन डायग्राम है, कह रहा है कि अंतर्निहित मतलब आकृति में अंदर हो और आकृति को घुमा नहीं सकते। देखिए सेम टू सेम हम इसको यहां से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें घुमाने की भी अनुमति नहीं है, तो हमने घुमाया भी नहीं और हमने सेम टू सेम इसके अंदर एक छोटा सा डायग्राम निकाल डाला, और ये आपका होना चाहिए सी नंबर ऑप्शन। क्या मैं सही कह रहा हूं माय डियर स्टूडेंट? सब लोग इस बात से एकदम खुश हैं कि जी सर बिल्कुल सी आपके प्रश्न का सही उत्तर होगा? हाँ बहुत बढ़िया, 15 सवालों को हमने सॉल्व कर दिया। चलिए बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है। एक बार लाइक का बटन दबाइएगा अगर आपको अच्छा लग रहा है, क्योंकि 16 नंबर आपके स्क्रीन पर रख रहे हैं। बहुत बढ़िया, एक और सवाल करेंगे, प्रश्न का उत्तर क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, प्रश्न की आकृति। अच्छा यहां ऐसा कुछ नहीं करा है कि घुमाने की अनुमति नहीं है, मतलब आप घुमा सकते हो। सब लोग एक बार वीडियो शेयर करेंगे। एक ने कहा ईस्ट एंड वेस्ट राहुल सर इज द बेस्ट, ये क्या बात हुई? चलो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया था, अच्छा लगा सुन के। हाँ ना 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 ना, इस बार फंस गए आप लोग चक्कर में। डायग्राम देखो तो सही, अंतर्निहित होनी चाहिए और सेम टू सेम होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ अब आपने पकड़ा है, ठीक है जी, बिल्कुल कह रहे हैं जी, ये होगा आपके प्रश्न का उत्तर, ये होगा आपके प्रश्न का उत्तर, ठीक है। क्योंकि ऐसा कहीं नहीं कह रहा है कि आप प्रश्न को नहीं घुमा सकते हैं, आप आकृति को घुमा सकते हैं, बिल्कुल घुमा सकते हैं। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा, थोड़ा मेहनत की और जरूरत है, और यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और इस चैप्टर में आपको मोर देन मोर प्रैक्टिस की जरूरत है, इसमें अपना खुद का मास्टरमाइंड काम करना चाहिए, हमसे ज्यादा दिमाग आपको अपना खुद का लगाना पड़ेगा। बताइए जी क्या होगा उत्तर? यहां इसमें ऐसा कहीं नहीं कह रहा है कि आप आकृति को नहीं घुमा सकते, अगर जरूरत पड़े तो घुमाइए, बिल्कुल घुमाइए। जल्दी उत्तर करिए अपने प्रश्न का, हाँ जल्दी, टाइम ओवर होने वाला है, जल्दी करिए। बिल्कुल सही पकड़े हैं आप लोग, बिल्कुल सही पकड़ा है आप लोगों ने जी, इसी का तो इंतजार था। ये यहाँ पर ये गोला बन रहा है लेकिन नीचे बिल्कुल ब्लैंक है, हमको लग रहा है हमारे प्रश्न का उत्तर सी होगा, और ये बिल्कुल सेम टू सेम है, बिल्कुल सेम टू सेम है इस प्रश्न में। बढ़े आगे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, करेंगे उत्तर। ये तो आसान हो गया भाई, लेकिन देख लो, कह रहा है ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है जो हमने डायग्राम के अंदर डाला है। सवाल क्या कह रहे, पहले ऊपर पढ़ो, नीचे दिए गए विकल्पों में इस विकल्प को चुनिए जिसमें नीचे दी गई आकृति सन्निहित हो और घुमाने की अनुमति। सन्निहित मतलब पता है क्या, उसके अंदर निहित हो। तो कहेंगे सर जो ऑप्शन में है वही चीज तो ए नंबर में है,
तो सीधे सीधे जीरोक्स हो गया। इसके अंदर निहित होना, सन्निहित मतलब क्या, इसके साथ जुड़ा हुआ, उसके अंदर हो, ऐसे बात करें तो हमको लगता है ना, हम चाहे तो एक का एक मार सकते हैं, हम मार सकते हैं, लेकिन भाई ये सन्निहित कहाँ, ये तो सीधे सीधे जीरोक्स है, कॉपी है, नहीं प्रिंट है। आप अपने प्रश्न का उत्तर जो है वो निश्चिंत होकर मारिए। देखिए हमारा हम कैसे निकाल रहे हैं उत्तर को, मिला लीजिएगा जो क्वेश्चन है और जो हमने बनाया है। कहेंगे लग तो रहा है बिल्कुल जीरोक्स है सर। सन्निहित का मतलब उसके अंदर निहित हो, और ये डी नंबर ऑप्शन में पॉसिबल है। ये कहां पॉसिबल है, डी नंबर ऑप्शन में। ठीक है, ये तो जीरोक्स हो गया, प्रतिबिंब हो गया भाई, परछाई जैसा लग रहा है कुछ। सन्निहित का मतलब उसके अंदर, कोई डायग्राम हो उसके अंदर ये हो, तो यहां देख लो। और कुछ लोग बी मार रहे थे, बिल्कुल कोई एंगल से नहीं। सी तो लग ही नहीं रहा कि कुछ होगा, यहां तक तो ठीक था सी का, लेकिन बाकी इधर हो नहीं पा रहा है, तो हम अपने प्रश्न को डी की ओर लेकर जाएंगे। बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है, चलो फिर आगे बढ़ो। एक और सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, जल्दी करिए उत्तर। ठीक है, एक और सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर आ चुका है, और सवाल बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बड़ा ही बेहतरीन है। खोजिए, ढूंढने पर तो भगवान भी मिल जाते हैं, यहाँ तो डायग्राम ढूंढना है। भाई पूजा यादव ने कहा कि ये हमारी पहली बार लाइव क्लास करे। स्वागत है भाई पूजा आपका ड्रीम क्लासेस में। बताइए क्या हो गया इस प्रश्न का सही उत्तर। हमको लग रहा है ना आपने उत्तर ढूंढ लिया। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखना मैं जो पेन चलाऊंगा और यहां जो बनेगा वो बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा। सही पकड़े हैं, हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। ठीक है, तो ये बात अच्छा क्लियर हो गया ना आप लोग, कि हमारी रीजनिंग की सबसे अच्छी किताब ये है। और अगर आप चाहते हैं कि वर्बल नॉन वर्बल, बिहार एसएससी एसएससी जीडी, रेलवे की तैयारी के लिए, और आने वाली एमटीएस और सीएचएसएल की परीक्षा के लिए, ये सबसे अच्छी किताब है। वर्बल नॉन वर्बल दोनों है, इसके अंदर सॉल्यूशन भी कंप्लीट है, ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन के लिए आपको कहीं जाना पड़ेगा। 7 डेज रिप्लेसमेंट है, मान लीजिए बुक अच्छी नहीं लगी तो आप इसको वापस भी करवा सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं आपको। ये बहुत 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 शानदार बुक है, और अगर मार्केट में कोई बुक आप लेना चाहते हैं तो बिल्कुल वो इरादा बदल दीजिए, तुरंत फ्लिपकार्ट से मंगाइए, 5 दिन में घर पे पहुंच जाएगा। ठीक है, और अच्छा लगे तो रेटिंग भी जरूर दीजिएगा फ्लिपकार्ट पर, और वहां पर रेटिंग भी देख लीजिए फ्लिपकार्ट पर। जब ये लिंक आप डिस्क्रिप्शन में है ना, लिंक पर क्लिक करिएगा, तो जैसे ही रेटिंग आए पहले रेटिंग देखिए, लोग क्या कहते हैं, जिन्होंने इस बुक को खरीदा वो क्या कहते हैं, समझ रहे ना। कोई भी प्रोडक्ट अगर आप फ्लिपकार्ट से अमेजोन से अगर आप मंगाते हैं तो रेटिंग देखते हैं ना, लड़कियां इन सब पर ज्यादा ध्यान देती है। ठीक है, कि भाई कौन क्या कह रहा है, क्या प्रोडक्ट का कहने वाले लोग क्या कहते हैं, तो आप रेटिंग देखिए। अगर रेटिंग अच्छा कह रहे हैं लोग तो सिंपल सी बात है अच्छा है। और जब मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं कि ये बहुत शानदार बुक है, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, हम आगे बढ़े। यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई, इस प्रश्न का उत्तर ये हो गया। 20वां सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, जल्दी उत्तर करिएगा, बहुत बेहतरीन सवाल, ढूंढिए, ढूंढने पर बहुत कुछ मिलता है, ये तो कुछ भी नहीं है भाई। जल्दी से ढूंढिए, सब लोग जल्दी से ढूंढिए। जल्दी उत्तर करिए, इस प्रश्न का क्या होगा, इस प्रश्न का सही उत्तर, जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर करिए। मैथ की जो ब्रह्मास्त्र बुक है उसको कुछ दिनों के लिए रोका गया है, क्योंकि उसके अंदर सॉल्यूशन आ रहा है।
सॉल्यूशन जैसे ही कंप्लीट होगा आपको वो बुक मिल जाएगा कुछ ही दिनों में। ये हमारे हिसाब से हमें लग रहा है कि गुरुजी ये है वो जिसकी तलाश आप कर रहे हो ना, वो यहां मिल गया, हमें लग रहा है ऐसा। हम ट्राई करते हैं, देख लो पहले आप देख लो। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। कुछ लोग डी कह रहे हैं, डी में ये जुटा हुआ नहीं है ना, कैसे करोगे फिर? ठीक है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। अच्छा, जिन बच्चों ने हमारी बुक को खरीद रखा है, सब लोग एक बार जल्दी से कमेंट करिए तो हमारी किताबें आपको कैसी लगती है, जो हम खुद लिखते हैं, खुद बनाते हैं और आपके पास पहुंचवाते हैं। ठीक है, हमने फ्लिपकार्ट के साथ टाई अप कर रखा है, मतलब हमारी सारी किताबें फ्लिपकार्ट पूरे ऑल ओवर इंडिया में सेल करती है। ठीक है, और किताबें बहुत अच्छी होगी, इसमें कोई डाउट नहीं। आप लोग बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा जरा। देखो जी, लेवल आ गया, आकृति को घुमाने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, और देखो हम दिखाना चाहते हैं कि ये चैप्टर सच में इस बुक में है। पता चला कि सर ऐसे ही यूं ही झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। तो देखिए, हम आपके लिए बस कुछ ही क्षणों में ये चैप्टर ओपन करने वाले हैं जी। बिल्कुल, आकृति को घुमाने की बिल्कुल भी अनुमति। ये क्वेश्चन नंबर 21 है ना, देखिए अगर आपको सही से दिख रहा होगा तो ये 21 नंबर क्वेश्चन, ये डायग्राम है। और देखो बिल्कुल, मैं और आगे करूं कैमरा, आई होप कि दिख जाइए आपको अच्छे से। और देखिए, यही चैप्टर था ना हमारा, हम लोग इसी चैप्टर को पढ़ा रहे हैं इस बुक में। कहाँ है भाई, आ जाओ आ जाओ। हाँ देखो, ये चैप्टर नंबर 23 है, चैप्टर नंबर 23 लुप्त आकृति। देखो ये है, तो हमारी बुक में आपको पेपर की क्वालिटी भी दिख रही होगी कैमरे के अंदर। ये चैप्टर नंबर 23 लुप्त आकृति। ठीक है, तो बहुत बेहतरीन है ये बुक। यूं ही नहीं हम इसको रिकमेंड कर रहे, यूं ही नहीं हम इसके लिए आपको कह रहे कि नहीं बहुत अच्छी किताब है आप लीजिए। ठीक है, वर्बल और नॉन वर्बल, बताइए क्या आंसर होगा इस प्रश्न का? कर दिया आपने उत्तर, क्या बात है, बहुत बढ़िया। सब लोग डी कह रहे हैं, कुछ लोग सी कह रहे हैं, कुछ लोग बी कह रहे हैं, क्या बात है। मतलब कुछ भी कह देते हो आप लोग, बताओ, कुछ भी कह देते हो आप लोग। क्वेश्चन नंबर कितना था? 23, 23, 23 था ना, 21 था, सॉरी सॉरी, 21 था। क्या आंसर होगा जी? हमको तो लग रहा है डी होगा आंसर, देखिए कैसे। क्या ये पॉसिबल हो पाया है? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल इसके अंदर ये इंक्लूड हो सकता है, इससे ज्यादा अगर इसमें तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। आप देख लो ना, हमने बिल्कुल सेम टू सेम रखा है। ठीक है, नहीं 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 नहीं, 21 की अगर बात करें तो इस प्रश्न का डी आंसर कैसे सी होगा, बताओ भाई कैसे सी होगा? हाँ, अगर आपने इसको ऐसे मिला दिया, चलो हम मान लिए ये एक आयताकार है और ये एक वर्गाकार है, वर्ग भी नहीं है, आयताकार है, वो भी अपोजिट साइड में। फिर ये लाइन यहां निकली हुई, कहां ऐसे निकला हुआ है, तो हर चीज को देखेंगे ना, सिर्फ उत्तर नहीं मार देंगे। अभी भी आप लोग सी कह रहे हो, अभी भी कैसे, अरे कैसे 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 कैसे, ये हमने लिया, ये हमने लिया, ये वाली लाइन अगर आप ये कह रहे हो, ठीक है ना, अगर ये वाली लाइन आप ये कह रहे हो, ये वाली लाइन आप ये कह रहे हो, तो ये कहां गया, ये कहां गया हमें बताओ। अगर आप कह रहे हो कि सर ये वाली लाइन अगर ये है, और अगर मान लो कि आप कह रहे हो नहीं सर ये वाली लाइन ये है, तो ये वाली लाइन अगर आप ये कह रहे हो तो ये कहां गया?
यहाँ दो लाइनें हैं ना, एक ऐसी है और एक ऐसी है, कहाँ है यहाँ दो, बताओ कहाँ यहाँ दो लकीरें हैं, बात खत्म, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो हर चीज देखकर चलोगे ना, सिर्फ सिर्फ आंसर के पीछे नहीं भागना है कि बुक में क्या दे रखा है, उससे कोई मतलब नहीं है। देखो ये है भाई ऐसे, थोड़ा सा ये डायग्राम है हमारा, कहाँ बनेगा, कहाँ बनेगा, क्वेश्चन नंबर 22। थोड़ा सा ऐसे घुमा के होगा हमें लग रहा है। कहाँ बनेगा 22, डी में कहाँ से लग रहा है कोई एंगल से, ऐसे है ये लाइन, देखो मैं क्लियर करना चाहता हूँ, एक ऐसे है फिर ऐसे है फिर ऐसे है फिर ऐसे है, अगर सी को लेते हैं तो ऐसे 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 ऐसे, ना ये तो सी भी नहीं होगा, यूं ही जबरदस्ती अगर टिक मार दे तो अलग बात है, लेकिन सी नहीं होगा जी, क्योंकि आप देख लो जिस हिसाब से होगा उस हिसाब से हमें कोई नहीं लग रहा है। हाँ बहुत कंफ्यूजन है, बहुत कंफ्यूजन है, मैं खुद परेशान हूँ इस चीज को लेकर। नहीं 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 नहीं, देखिए ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, ठीक है, मैं टोटली कंफ्यूज हूँ। मैंने आपको बोला था ना थोड़ा देर रुक जाइए, परेशानियां आपके कदम चूमेगी जी, सफलता नहीं परेशानी, यही सब मान लो ये सेम क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो मैं भी परेशान हो रहा हूँ, आप तो परेशान हो गई होगे, तो ये इस क्वेश्चन को हम होल्ड पे रखते हैं, मतलब रहने देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है ना, हाँ रहने देते हैं, जो चीज समझ में नहीं आए उसको बिल्कुल पर, जो नहीं बन रहा है उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, हाँ ये सही है, 23 बहुत बढ़िया, नन ऑफ दीज मार के छोड़ दिया हमने कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन में। अब नहीं बन रहा है तब उसके लिए रोते थोड़ी रहेंगे, नहीं अगला क्वेश्चन देखेंगे ना, हाँ ये तो बनेगा, ये तो मैंने 10 सेकंड में, 10 क्या 2 सेकंड में मैंने जज कर लिया। नहीं सपना ने बोला सर डी के नीचे वाली लाइन, पता है आंसर सी दे रहा था इसलिए हमने छोड़ दिया, ठीक है। हाँ चलो, ये तो बड़ा आसान है भाई, ये देखो यहां से मिल जाएगा, नहीं ये बड़ा आसान है, ये तो हमने सी को टिक लगा दिया, ये बड़ा प्यारा था ये, एम आई राइट, हाँ, अरे अभी भी ये कह रहे हो ना, ए में कैसे होगा, ये प्रॉपर ट्रायंगल बन रहा है ऐसे, और यहाँ आप देख लो ए में एकदम छोटा सा ऐसे बन रहा है, ये प्रॉपर ट्रायंगल बन रहा है, 90 डिग्री का, ये 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, यहाँ तो मुश्किल से 22.5 भी नहीं डिग्री बन रहा है, यहाँ पे भी देखो ऐसे ऐसे लाइनें हैं, अब देखो इसको ऐसे ऐसे लाइनें हैं, तो आप एक प्रॉपर, प्लस आप ए में देखो ये मिला हुआ नहीं है, यहाँ आपको प्रॉपर लाइन है, ये मिला हुआ है नहीं मिला हुआ है, तो सब कुछ देख कर चलना है ना, हमने अपने प्रश्न का उत्तर सी चुना है जो बिल्कुल सही है। हाँ भाई आनंद ने कहा कंप्यूटर महाशय सी को लॉक करे, बिल्कुल लॉक कर दिया गया। चलो बताओ प्रश्न का उत्तर। देखो एक्स्ट्रा इंक्लूड है उससे कोई मतलब नहीं है, बात को सीधे समझो, ठीक है ना, एक्स्ट्रा क्या इंक्लूड है उससे कोई मतलब नहीं, ये डायग्राम इसमें आना चाहिए किसी भी चारों में से एक ऑप्शन में, अगर उसके साथ कुछ और भी इंक्लूड है तो वो हमारा प्रॉब्लम नहीं है, वो डायग्राम का प्रॉब्लम है, हम क्या बना सकते हैं, हमने हमें लगा कि सर सी बी हो सकता था, लेकिन बी में देखिए यहाँ पर लकीर पूरा ही नहीं है, ठीक है, तो हमने बी को छोड़ दिया, फिर ए तो किसी भी एंगल से नहीं लग रहा है क्योंकि लाइनें इधर जा रही है और इसमें इधर जा ही नहीं रहा है कुछ भी, तो ए और बी तो हमारा कंप्लीटली खत्म हो गया, हमने सी को टिक लगाने की कोशिश की, एक बार ट्राई करके देखते हैं।
आप बस हाँ या ना में उत्तर देना। ये तो बिल्कुल है और ये भी है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, सॉरी इतना इसका तो जरूरत भी नहीं था। अब ये सिर्फ था ये दोनों लाइन। अब इसमें हम क्या करें कि इसके साथ ये सब भी इंक्लूड कर दिया है और हमें इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन क्या हमारा डायग्राम इसके साथ सेट हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। मतलब यहाँ से ये वाला डायग्राम निकाल सकते हैं। मजा आ रहा है सबको? बिल्कुल आ रहा होगा। लाइक और शेयर करिएगा एक बार फिर से सब लोग। चलो बनाओ। जल्दी बनाइए। 25 नंबर क्वेश्चन। एक बार फिर से आपके स्क्रीन पर क्या लग रहा है? जी बिल्कुल, ये तो आसान है। यही था ना। हो गया उत्तर। क्यों होंगे परेशान हम? नहीं, बड़े आगे। चलो, ये तो ट्रायंगल है, जहां से निकाल लो। बहुत आसान है, बी नंबर से निकल जाएगा। नहीं, इसके अंदर तो बहुत सारे ट्रायंगल है, किसी को भी निकाल लो। टाइम पास नहीं करना है, जो आसान है उसको आसान रखेंगे। बताइए। देखो, हमने ए इसलिए नहीं निकाल सकते ना, क्योंकि ये यहाँ पर नहीं है लाइन। ये पूरा लाइन ऐसे होना चाहिए था, और ये भी कह रहा है घुमाने की अनुमति नहीं है। तो ए से तो हमारा दोस्ती टूट गया। हमने बी को अपनाया कि चलो भाई तुम आ जाओ कम से कम। ये बोला ठीक है, अच्छी बात है, और बिल्कुल दोस्ती इन्होंने निभाई है हमारे साथ। बी उत्तर। ठीक है, देख लो, आप खुद से देख लो 27 का भी। इसके अंदर ये इंक्लूड है, इसके साथ और क्या है मुझे नहीं पता। एकदम जल्दबाजी में उत्तर मत दीजिए, सीखिए, समझिए, सोचिए, विचार करिए। ठीक है, तब उत्तर दीजिए। आप लोग बात समझ रहे हैं हमारी? देखो, अगर इस बैच की बात करें तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते, कोई भी, पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूं, मतलब कोई भी एग्जाम, और आप चाहते हैं कि आप डर गणित से बहुत डरे हुए हैं, बहुत परेशान हैं, ये बैच आप लीजिए। जी, मैं खुद फुल्ली लाइव पढ़ाता हूँ। तो डेली 1 घंटे का ये क्लास है। बात रही कि सर इसकी वैलिडिटी जिस दिन ज्वाइन करिएगा, अगर आज ज्वाइन करिएगा, आज से 365 दिन, कहिएगा सर 2 महीने का ये पुराना बैच है। जी बिल्कुल 2 महीने का पुराना बैच है, लेकिन आप परेशान मत होइए। 2 महीने के अंदर जितनी भी चीजें पढ़ाई गई है ना, वो एज ए रिकॉर्डेड आपके कोर्स के अंदर अवेलेबल है। आप उसको देख सकते हैं, आपके लिए तो और बेनिफिट है। 2 महीना का बैच भी निकल गया और आपको 12 का 12 महीना वैलिडिटी मिल रहा है। ऐसा नहीं कि 10 महीना मिलेगा, वो प्रॉपर 12 महीने का वैलिडिटी मिलेगा। और जो क्लास हो गया है वो एज ए रिकॉर्डेड आपके कोर्स के अंदर अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। क्लास नोट्स जो हम लिखते हैं ना, वो अब अवेलेबल कर दिया गया है। अब आपको चैप्टर वाइज क्लास नोट्स भी मिल जाएगा, पीडीएफ जो लिखते हैं ना, पढ़ाते हैं, वो डाउनलोड होके सेव होके कोर्स के अंदर चला जाएगा। तो ये बैच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। तो ये बैच एप्लीकेशन से ले लीजिए। एप्लीकेशन का नाम है ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल। ये स्पेशली उन बच्चों के लिए जिन्होंने बिहार एसएससी 2024 की परीक्षा देना चाहते हैं। टारगेट बैच है, 75 में 75 अगर स्कोर करना चाहते हैं मैथ रीजनिंग में, तो आप ये बैच 2 घंटे की रेगुलर लाइव क्लास चलती है, छूटने के बाद रिकॉर्डेड फ्री। और रिकॉर्डेड ऑलरेडी मैथ का कंप्लीट इसके अंदर डाल दिया गया, आप जाकर चेक कर लीजिए, पूरा मैथ इसके अंदर रिकॉर्डेड है। लाइव भी पढ़ाते हैं वो अलग से, एक पूरा लगभग 150 लेक्चर मैथ का रिकॉर्डेड इसके अंदर है, पूरे कंप्लीट चैप्टर, पूरा कंप्लीट जो आपके BRSSC का। ठीक है, हाँ, ठीक है जी बिल्कुल। तो यहाँ तक आप लोग सीख चुके हैं, सारी बातें क्लियर हो चुकी, सारे डाउट समझ चुके हैं आप लोग। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। मैंने बोला था थोड़ी देर रुक जाओ, सारा दिमाग खा जाएगा ये चैप्टर। ठीक है, बताइएगा कौन सा डायग्राम पॉसिबल है। बीच से लकीर 3 में दिख रहा है, चौथे में लकीर नहीं दिख रहा है, तो चौथा तो हट गया। ध्यान से निगाहें गड़ाओ, ध्यान से निगाहें गड़ाओ। ए नंबर आपका आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जिस हिसाब से देख रहे हो उस हिसाब से आपको प्रॉपर लास्ट तक दिखना चाहिए, लेकिन ए का जो कोना वाला एरिया है वो छूट गया है थोड़ा सा।
तो ये आपका आंसर ये तो नहीं हुआ, बी पॉसिबल है। एक बार बी के ऊपर आप अपना ध्यान केंद्रित करो और सी के ऊपर भी करो। बी और सी आपके प्रश्न का उत्तर बनेगा, दोनों में से कोई एक। लेकिन सी में जो लाइन है वो नहीं है, नीचे में जो ऊपर प्रश्न में नीचे जो लाइन है वो लाइन सी में नहीं दिख रहा है आपको। डी तो किसी एंगल से 7 जन्म में भी नहीं होगा उत्तर। आप अपने प्रश्न का उत्तर बी मार सकते हैं, क्योंकि हमें बिल्कुल सेम टू सेम डायग्राम बनाकर देगा बी। देखिए कैसे। जी बिल्कुल आपके प्रश्न का उत्तर बी होगा। सबको आई बात समझ में, बी ही होगा बिल्कुल। बढ़े हम आगे, चलिए आगे बढ़ते। 29 नंबर, घुमाने की अनुमति नहीं है। बिल्कुल नहीं घुमाएंगे, कोई बात नहीं, नहीं घुमाएंगे तो उत्तर तो लेकर ही जाएंगे। ये गली कहाँ दिख रहा है सर? इसमें कोई गली नहीं है, इसमें है भी तो कोई काम का नहीं है, ठीक है ना। हमारे हिसाब से ये गली, सॉरी ये गली तो हमें इसी में दिख रहा है। क्या ये पॉसिबल है? ना। जल्दी बताइए, क्वेश्चन नंबर 29। हमें तो लग रहा है हमारे प्रश्न का उत्तर ये क्वेश्चन दे देगा हमें। नहीं नहीं नहीं, तुम क्या बना रहे हो? ये भी नहीं देगा भाई, ये भी नहीं दे रहा है हमें उत्तर। लेकिन होना तो चाहिए, कुछ तो जरूर होगा। अब आई बात समझ में। क्या ये सही उत्तर है? जी बिल्कुल 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 सही उत्तर है। यानी आपके 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी होगा, ठीक है। नहीं नहीं, कोई कैसे नहीं, हो तो गया सी, हो तो गया सी, आप देख तो लो बिल्कुल। जी सी है बिल्कुल सही उत्तर। बताओ, किसी भी एंगल से ए तो बिल्कुल नहीं होगा। हाँ ये पॉसिबल है। 30 का डी सही है। हाँ सॉरी, 30 का सी, ठीक है। तो ये आज का क्लास अच्छा लगा आप लोगों को। एक बार ये वाली बुक जरूर मंगाइएगा, मैं लास्ट बार बोल रहा हूँ, ठीक है। बहुत अच्छी बुक है ये, ओके। तो आज के क्लास को यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक और शेयर करेंगे। डाउट क्लियर हो गया, और होना भी चाहिए। निशा ध्रुव, ठीक है। कहाँ से हैं जी आप? आनंद कुमार, जी 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 जी। कंप्यूटर महाशय ने सी को लॉक कर दिया और आपके प्रश्न का उत्तर सी है। आज के क्लास को यहीं तक रखें, ओके। चलिए, तो आज के क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। हमारी मुलाकात फिर से नेक्स्ट क्लास में होगी, एक बेहतर सेशन के साथ, एक बेहतरीन क्लास के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा बिल्कुल, अगर अच्छा लगा हो तो, ठीक है।